रहीम। शुरू उसके नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। सब दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। ये मेरी वीडियो बिलखसूस उन लोगों के लिए है जो तरह तरह की अनाथ शनात बातें करते रहते हैं। कुछ दिनों पहले तकरीबन 14-15 अप्रैल को रात 10:40 इंडिया के टाइम पे 2 आदमियों का कत्ल होता है, जो आजकल मीडिया का सबसे बड़ा ट्रेंड बना हुआ है। अतीक और उसका भाई अशरफ, और एक दिन पहले उसके बेटे असद का इनकाउंटर होता है। बात कहने की ये है कि मैं एक पाकिस्तानी आदमी और पाकिस्तान से ये वीडियो बना रहा हूं आप लोगों के लिए। आप लोगों के अंदरूनी मुल्क के जितने भी अनाथ शनात प्रॉब्लम आता है, मसले मसाइल हैं, उनके ऊपर आप डिस्कस करें, हमें कोई लेना देना नहीं है। आप जब भी कोई भी आपके ऊपर कोई मसला बनता है तो आप हमारी स्पेशल ब्रांच ISI को, और क्या नाम है इसको, और हमारे जो आर्मी के मेजर बड़े बड़े हैं जो क्या नाम है मुल्क को कंट्रोल करते हैं, उनको बीच में मुलव्वस कर देते हैं। हमने कहां से आपको वो जिगाना पिस्टल भेजी है और हमने आपको कहां से उनकी गोलियां भेजी हैं? आप लोगों की तो इतनी घटिया पुलिस है, आप लोगों की इतनी घटिया पुलिस है कि पुलिस के होते हुए वो 3 आदमी आते हैं और उस 2 आदमी को मार देते हैं। आपका तो निजाम इतना गलत है कि आप पाकिस्तान के ऊपर बात करते हैं। हमें तो आपके ऊपर बात, आज तक किसी पाकिस्तानी ने आपके ऊपर कभी बात नहीं की, क्योंकि पाकिस्तान के लोगों के लिए इतना टाइम नहीं है कि आपके ऊपर फजूल की बातें करते रहें। तो आप लोग इतनी गंदी गंदी बातें करते हैं कि आपकी मीडिया भी इतनी गंदी मीडिया है कि जिसको कोई और बात नहीं आती तो वो सबसे पहले तालिबान को और पाकिस्तान के ISI को बीच में ले आते हैं। अगर आपके पास जिंदगी का कोई ऐसा मिशन नहीं है तो फिर हमारा इसमें कोई कसूर नहीं है। पाकिस्तान के अवाम और पाकिस्तान के कौम और पाकिस्तान के जो भी अदारे हैं वो इंटेलिजेंस है, बहुत आगे जा रहे हैं दुनिया के हिसाब से। तो आप लोगों को तो ये नहीं है कि उस आदमी ने खुद बोला कि मुझे आप लोगों से मतलब है, मुझे मार देने का चांस है तो मुझे प्रोटेक्शन दी जाए। जज के सामने और अदालत के सामने उसने सबको बोला है। तो उन्होंने बोला कि हम आपकी मतलब सुरक्षा यानी कि आपकी हिफाजत करेंगे। तो अगर जिस मुल्क की स्टेट के सबसे बड़े सभी मतलब कानून दान और कानून कह रहा है कि हम आपकी रखवाली करेंगे और वही उसको खुद मार रहे हैं। और आपने तो अशरफ का बयान नहीं देखा होगा, जो वो गाड़ी में कह रहा था कि 10-15 दिन के अंदर अंदर तुम्हारा इनकाउंटर कर देंगे, आपको किसी बहाने से बाहर लेके जाएंगे और मार देंगे। इससे अलग और क्या है? तो राजनीति में यानी कि सियासत में, मैं तो वो कुछ हिंदी के लफ्ज बोल रहा हूँ, मैं उर्दू में ही रहूंगा। तो सियासत के दौर में हर एक ने यही किया है कि जब कोई पीछे आता है ना तो आगे आता है तो वो पिछले को जो कहता है वो इस तरह का था, वो इस तरह का था, वो इस तरह का था। अगर उसने बाबा का खून किया, चांद बाबा का खून किया, तो उसका कोई मकसद था। अगर चांद बाबा ने किसी का खून किया था या कोई इस तरह के गलत काम करता था तो उसका वो मकसद था। इसने जो कुछ बनाया है, अब आपको उससे जेलस हो रहे थे। वो इतना कारआमद आदमी था और इतना अच्छा आदमी था कि अगर वो इतना बुरा होता तो 5 दफा आपकी पार्लियामेंट में गया और 3-4 दफा वो MNA बना, यानी कि मुसलसल 20 साल से वो इलेक्शन जीतता रहा है, तो संसद बनता रहा है। तो अगर वो इतना घटिया इंसान होता है या अगर इस तरह का गंदा इंसान होता तो उसको अवाम और उसकी जो पब्लिक है आप लोगों की क्यों सिलेक्ट करती? आज आप तरह तरह के मतलब इल्जाम उसके ऊपर लगा रहे हैं और उसको एक बेनाम मौत से मारा गया। आपकी सिक्योरिटी अगर अच्छी नहीं है तो इसमें पाकिस्तान का तो कसूर नहीं है। अगर मिसाल के तौर के ऊपर ये बात करते हैं कि आपके लोग पाकिस्तान में आके बलोचिस्तान में क्या क्या नहीं आपकी एजेंसियां करती, कभी हम लोगों ने कभी आपके साथ उल्ट पुलट या इस तरह की अनाथ शनात बातें की हैं? हमारे मुल्क पे हमको पास सब कुछ है। हम उनको ऐसा सबक सिखा के भेजते हैं कि वापस वो जाके बोलते हैं कि भाई उधर नहीं जाना। वो 2-3-4 आदमियों को 10 आदमियों को बोलते हैं कि पाकिस्तान में नहीं जाना। वो पाकिस्तान के लोग बहुत इस तरह के नहीं है जिस तरह के हम उल्लू यानी कि आउट पटांग बातें करते हैं या आउट पटांग जिंदगी गुजारते हैं। गुलभूषण आपका आया था तो अच्छा खासा हमने उसको रगड़ा है, अच्छा खासा रगड़ा है। फिर भी अभी उसकी ट्रायल चल रहा था, पता नहीं क्या हुआ या क्या नहीं हुआ, हम इतनी इंटरेस्ट नहीं लेते क्योंकि हमारे पास इतना टाइम ही नहीं होता। मैं तो आज से ये आपके लोगों के लिए स्पेशल वीडियो बना रहा हूँ कि खास करके ये मोदी के सरकार के लिए और जो क्या नाम है योगी जी जो अब आना चाहते हैं और आगे आना चाहते हैं।
तो इस वजह से उनको ये रास्ता साफ करना पड़ता था, इसलिए उन्होंने ये रास्ता साफ किया है। और इसका कोई ना उसका कोई और प्रॉब्लम था ना कोई इस तरह था। अगर उसने वो जो चीजें भी बनाई हैं, करप्शन करके बनाई है, जो कुछ भी बनाई है, उनको उसने खुद अपनी मेहनत से बनाया। कौन सा मिनिस्टर है और कौन सा एशियन लोग है जो करप्शन नहीं करता? इसलिए तो एशिया का हालात ये हो गए हैं। पाकिस्तान के लोगों के पास तो इतना टाइम ही नहीं है कि वो इस तरह की ऊट पटांग नाच शनाच बातें करें। तो आप लोगों की रिक्वेस्ट की जाती है कि इस तरह का गलत फैसले या गलत जबान इस्तेमाल करने से गुरेज करें। हम भी अच्छी तरह से बातें जानते हैं, लेकिन हम आप लोगों के ऊपर कोई ऐसी तकनीक नहीं करेंगे जिससे आपकी दिलजारी हो। तो और हम अतीक और उसका भाई अशरफ और क्या नाम है उसका बेटा असद, उसके लिए दुआ गो है कि अल्लाह ताला उसको जन्नत में जगह दे और दिन दुगनी रात चुगनी जो उनका पीछे अभी खानदान बच गया उसको। ये आपने बहुत बड़ा प्लान किया कि जो वो एक मुस्लिम महिला थी, मुस्लिम आदमी था, उसने इतना बड़ा अपना नेटवर्क बनाया था, इतना अपना अप्रोच बनाई थी। तो ये आप लोगों को अच्छा नहीं लगा, इसलिए आपने उसको पुलिस की स्टडी में मारा कि यानी कि कुछ बन ना पाए। मुझे तो ये कानून नाफिज करने वाले आपके जो अदारे हैं, जो आपकी गवर्नमेंट है, उससे ऊपर हंसी आती है कि कैसा आपका निज़ाम है। कितने आदमी पीछे, मैं एक आपका इंटरव्यू सुन रहा था कि एक आदमी को जज के सामने मारा गया, वो भी कोई संत था, कोई बड़ा सियासतदान था, उसको जज के सामने मारा गया। कोई पुलिस ले जा रही थी गाड़ी को तो उसमें मार दिया। असद जो था वो आ रहा था तो उसको रास्ते में पकड़ के, एक बच्चा, छोटा सा बच्चा है, चलो बच्चों से गलती होती है, उसका ट्रायल चलाते। उसके पास कितने राउंड थे? 10 होंगे, 20 होंगे, 40 होंगे, 50 होंगे। उसकी उम्र 20 साल है। आप लोग जितने भी कांस्टेबल थे उनकी उम्र 40-50 की, उनके पास तो एक्सपीरियंस जिंदगी ज्यादा था। तो उसको भगाते, वो उसके पास जितने राउंड थे उनको जाया करने देते, पकड़ के उसको अदालत में लेके जाते, फिर उसको सजा देते। तो आपको पता चलता कि हम लोगों ने एक बड़ा काम किया। एक छोटे से बच्चे को एक छोटी सी गलती के ऊपर उसको फायर किया और उसको कत्ल कर दिया, मार दिया गया। ये आप लोगों का ये शर्मनाक वाकया है। पाकिस्तान के लोग और पाकिस्तान की अवाम और पाकिस्तान की गवर्नमेंट इसकी मजम्मत करती है। हम ऐसे आदमी नहीं है कि आपके ऊपर नाच नाच की बातें बोले। हमारे मुल्क में भी इस तरह के क्रिमिनल होते हैं, लेकिन हम लोग क्रिमिनल को पकड़ते हैं, जैसे भी पकड़ते हैं। बड़ी 100 में से 1 या 2 आदमी को मारना पड़ता है, लेकिन ज्यादातर हम लोग उनको पकड़ लेते हैं, जैसे भी पकड़ते हैं। हमारी स्पेशल ब्रांच, हमारी पुलिस, हमारे मुल्क के जो बड़े बड़े अदारे हैं वो इस तरीके से पकड़ते हैं, उनकी रैकी करके उनके पीछे भाग के पकड़ते हैं, तो फिर उनको अदालत लेके जाते हैं। अदालत उनको छोड़ देती या सजा देती, वो एक अलग बात है, उनको अदालत में पेश करते हैं। आप लोगों के पास इतना टैलेंट ही नहीं है, आप लोगों के पास इतनी कोई सोच नहीं है कि आप कुछ कर दिखाएं। आगे बातें बहुत है, जितनी भी बोलेंगे हम करते जाएंगे, लेकिन बातों का कोई, इतनी बातें करने का कोई फायदा नहीं है। तो इसी बात के ऊपर जहाँ पे मैं आप सब चीज़ों को कंट्रोल करता हूँ, तो खास करके और ये जो बैठे हुए ना यूट्यूब के ऊपर यूट्यूबर, उनसे बात है कि भाई अनाज शनात बातें बोलने से कोई फायदा नहीं है। आप लोगों के लिए बहुत बड़ी उसने मिसाल कायम की है कि वो एक टांगे वाले का बाप था, बेटा था, एक टांगे वाले का बेटा था। तो उसने अपनी लगन से और मेहनत से एक नाम बनाया और एक मकाम बनाया। तो आप लोगों से वो बर्दाश्त नहीं हुआ और उसको तुम लोगों ने मार दिया। ये जो भी सियासतदान होते हैं उनको ऊपर पिछले वाले जो होते, पहले आगे जो आते हैं वो पिछले वालों पर इल्जाम लगाते हैं, जो उससे पीछे होते हैं। इस तरह ये सर्किट इसी तरीके से चलता रहता है। तो आखिर में यही है कि वो जो महिला है उसकी बीवी अभी उसको तंग कर रहे हैं। मैंने तो बहुत सारे उसके वीडियो देखे यूट्यूब के ऊपर, काफी लोग कह रहे हैं कि उसके ऊपर तो कोई ऐसा आरोप भी नहीं है, कोई ऐसा चक्कर ही नहीं है, तो उसको भी जलील किया जा रहा है। तो बस इन्हीं लफ्जों के ऊपर बात को खत्म करते हैं। जीते रहो पाकिस्तान जिंदाबाद। और मीडिया से और यूट्यूबर से रिक्वेस्ट है कि खुदा के लिए हमारे मुल्क में बीच में ना घसीटा करें। अगर आप घसीटेंगे तो हम बहुत उठ पटांग के आपके लिए वीडियो बनाते रहेंगे। खुदा हाफिज।